भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला प्रवक्ता एडवोकेट मोहम्मद इकबाल ने नीट परीक्षा में पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है और सरकार इस पर पूरी तरह विफल साबित हुई है। एडवोकेट मोहम्मद इकबाल ने कहा कि छात्र दिन रात मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक माफियाओं के कारण उनकी मेहनत बर्बाद हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने में नाकाम रही है। उन्होंने मांग की कि पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। भारतीय किसान टिकैत ने कहा कि यदि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो संगठन सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा। ये नीट की परीक्षा का जो पेपर आउट हुआ है, इसके अलावा तमाम परीक्षाओं के पेपर आउट होते हैं। जो उन बच्चों ने बहुत मेहनत की है उनके साथ उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और जो बच्चे का आखिरी अटेम्प्ट है अगर आयु के हिसाब से, तो उसका तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा, सपने चूर चूर हो जाएंगे। और ये पेपर आउट की समस्या आज से नहीं है, हमेशा से हर कंपटीशन में पेपर आउट होते चले आते हैं। इस पे सरकार, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार गंभीरता से गौर करे और ऐसी व्यवस्था करे कि किसी भी दशा में पेपर आउट हो ही ना। पेपर आउट होने की प्रथा जो है शुरुआत निचले स्तर से आती है, बुनियाद कमजोर है। हमारी प्राइमरी और जूनियर की बेसिक शिक्षा बहुत कमजोर है, वहाँ पढ़ाई ही नहीं की जाती है, शिक्षा नहीं दी जाती है, बच्चे को ज्ञान नहीं दिया जाता है। अब प्राइमरी स्कूल जो बेसिक शिक्षा है वो दोहरी चल रही है हमारे पूरे देश में। एक तो सरकारी स्कूल चल रहे हैं और दूसरे जो है इंग्लिश मीडियम के चल रहे हैं। तो जो सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं वो अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, जो नेता और मंत्री हैं वो अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। और सरकारी स्कूल का बच्चे की शिक्षा ना होने के कारण, जबकि वहाँ के टीचर्स काफी पढ़े लिखे भी होते हैं और मोटा वेतन भी लेते हैं, फिर भी शिक्षा सही नहीं मिल पाती है। अंग्रेजी स्कूल का बच्चा प्राइवेट स्कूल है वो 10,000, 12,000, 15,000 लेते हैं और वो 4 घंटे 3 घंटे खड़े होकर बच्चा को शिक्षा देते हैं। तो अब प्राइमरी स्कूल में बच्चे ने शिक्षा ही नहीं ग्रहण की, उसे ज्ञान नहीं, नॉलेज नहीं। उसके बाद आ जाए वो माध्यमिक विद्यालयों में। माध्यमिक विद्यालयों में पिछले इस सरकार से पहले की सरकारों में सामूहिक नकल हुई, अटैचमेंट का खेल चलता रहा, अवैध कक्षा, अवैध स्कूल बिना मान्यता के चलते रहे। उनकी वजह से बच्चा स्कूल का मुंह नहीं देखा, सीधा केंद्र पर जाकर परीक्षा दी और वो साइंस साइड से फर्स्ट डिवीजन से 95% से पास हो गया। उसके बाद जब वो बरेली कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाता है तो उसने जब पहले पढ़ाई नहीं, कक्षा का मुंह नहीं देखा, क्लास में बैठा नहीं, तो वो भैया यहाँ भी नहीं बैठेगा, साल भर यहाँ भी हुड़दंग करता है, शॉर्टकट से निकलना चाहता है। अब उसने यहाँ से भी एमएससी कर ली या बीएससी कर ली या बीए कर लिया, या किसी कंपटीशन में जब बैठना चाह रहा है तो वहां भी शॉर्टकट तरीका अपनाया जाता है। उसी शॉर्टकट तरीके का एक भाग, एक अंग जो है ये पेपर आउट होना, साल भर बिठाना, ये समस्याएं हैं। तो सरकार नीचे स्तर से जो है वहां से गौर करे, प्राइवेट स्कूलों में कायदे में, बल्कि प्राइमरी स्कूलों में मंत्रियों के बच्चे जाएं, प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में विधायकों के बच्चे जाएं, हर आईएएस आईपीएस का बच्चा वहां जाके पढ़े और वहां के शिक्षक भी सही पढ़ाएं, मेहनत करें और शिक्षकों को मान सम्मान दिया जाए। आज हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है, जो बहुत पढ़े लिखे तो हैं, डिग्री होल्डर तो हैं, उनमें ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, उसको जो है जो तैयारी करके भेजा है समाज में, हमारे शिक्षकों ने भेजा है। शिक्षक भी हर जगह लाइन में लगता है, शिक्षक को कोई मान सम्मान मिलता नहीं। शिक्षक से शिक्षा कार्य के अलावा और दूसरे बहुत से कार्य कराए जाते हैं, फिर मिड डे मील और तमाम चीजें जो है उसमें भी टाइम बर्बाद होता है। तो बच्चे को कॉपी किताब, मिड डे मील जो भी दिया जाए वो उसके माँ बाप के खाते में डाल दिया जाए कि इतने रुपए इस बच्चे को हम दे रहे हैं, बाकी और शिक्षकों से केवल शिक्षा का काम कराया जाए और जब सम्मान मिलेगा अलग से गुरु को,
तो वो करेगा, वरना गैस की लाइन में बेचारा वो भी लगे, बैंक की लाइन में अलग लगे। कोई कहीं कहता है परिचय दे रहा है शिक्षक है तो उसको कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है। पुराने के जमाने में शिक्षक को बहुत सम्मान दिया जाता था। तो शिक्षक को कितना ही वेतन दे दें, जब तक उसकी भावना नहीं है कि मुझे बच्चे को शिक्षा देकर एक ईमानदार अच्छा अधिकारी बनाना है, अगर देश में सुधार लाना है, देश में परिवर्तन करना है, देश में अच्छा माहौल बनाना है, तो शिक्षा ही एक माध्यम है। शिक्षा में सुधार कर ले, नीचे से ऊपर तक पूरा देश तरक्की करेगा, पूरा देश सुधर जाएगा। मैं आप सबसे यही अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मुझसे कोई गलती हो उसकी माफी भी चाह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।